प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करेंगे आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया। तो बाबू जल्दी जल्दी आप सभी लोग इस क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। और बाबू आज की क्लास में हम आपके लिए बुलेट प्रश्न लेके आए हैं। हमने 10 साल का प्रश्न का बाबू एनालिसिस किया और हमने देखा कि 10 सालों में जो प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, आज उसी आज उसी क्वेश्चन को हम आपके सामने रखेंगे बाबू। आज उसी क्वेश्चन को हम आपको करवाने वाले हैं। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास है और हम आपको कहना चाहेंगे कि बाबू अब एग्जाम में आप लोग का बहुत कम दिन बचा हुआ है। रिवीजन आप मैथ का जितना करेंगे, जितना रिवीजन आप मैथ का करेंगे बाबू, मैथ जो सब्जेक्ट होता है ना वह रिवीजन मांगता है। और जितना आप रिवीजन करोगे ना मन से, उतना बाबू आपकी तैयारी जो होगा एकदम जबरदस्त वाली होगा तैयारी। अगर आप सोच रहे हैं कि सर मेरा मैथ में 80 नंबर का तैयारी हो गया है, अब सर हमको क्या करना है, सर इतना ही में हम खुश हो जाएंगे। प्यारे बच्चों ये बात सही नहीं है। अगर आपने 80 नंबर की तैयारी की है बाबू, तो हम चाहते हैं कि यह तैयारी आपका 100 नंबर का हो जाए। हम चाहते हैं कि आपका भी 100 में 100 नंबर रहे। जो बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो लगता है कि मैथ में फेल कर जाएंगे, प्यारे बच्चों हम आपसे वादा करते हैं कि आपको कभी भी ऐसा सोचना नहीं है। और अब हम लोग का प्रमाण सुदर्शन और अंतिम प्रयास आ चुका है। तो बाबू आज आप लोग आज से ही आप मैथ का रिवीजन स्टार्ट कर दो। देखना 10 दिन के बाद अपने आप को एक बार टटोल लेना और टटोल के देख लेना कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। जितना आप सोचोगे नहीं उससे ज्यादा आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास को एक बार आप लोग जोरदार शेयर कर दीजिए। और सभी लोग को आज मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बाबू आज मकर संक्रांति था, इसलिए आप सभी को मकर संक्रांति खिचड़ी कह सकते हैं, खिचड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस क्लास को आप लोग शुरू से अंत तक करिए। हम आपसे कहते हैं ना कि जो सवाल आपको दिक्कत करता है उस सवाल को बाबू आप लोग क्या करिए, अपने कॉपी में आप लोग उसको नोट कर लीजिए या स्टार लगा लीजिए। ठीक ना, स्टार लगा लीजिए। और स्टार लगाने से क्या होगा बाबू, आपका जो सवाल है उस सवाल पे आप लोग पुनः उसको आप लोग देखेंगे, पुनः उसका रिवीजन करेंगे, तो बाबू एकदम आपकी तैयारी धीरे 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 बहुत अच्छी होने लगेगी। ठीक ना, तो जल्दी से आप लोग एक बार इस क्लास को शेयर कर देंगे। और जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं बाबू, सभी बच्चे इस क्लास को लाइक भी कर देंगे। सभी बच्चे इस क्लास को लाइक भी कर देंगे। एक बार इस क्लास को सभी बच्चे शेयर करेंगे और सभी बच्चे इस क्लास को लाइक भी कर देंगे। और आप लोग बहुत दिनों से बोलते हैं सर पोल करवाइए, क्या पोल आज करवा दे? आप लोग जल्दी से बोलिए, जल्दी से एक बार कमेंट करिए। आप लोग बहुत बोलते रहते हैं मुझे कि सर पोल करवाइए, पोल करवाइए, पोल करवाइए। क्या आज पोल करवा दे? आप लोग बोलिए जल्दी से, क्योंकि बाबू आज आपके पास 150 प्रश्न होने वाला है। मतलब आज हम लोग 150 प्रश्न को करने वाले हैं बाबू। और ये आप लोग का बुलेट प्रश्न है। क्या है? बुलेट प्रश्न है बाबू। ठीक ना, और यह प्रश्न आपका देख लीजिए यहाँ पे परीक्षा में पक्का आएगा। ठीक ना, यह प्रश्न परीक्षा में बाबू पक्का आएगा, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए पोल करवा देते हैं। पोल से आप लोग को पता भी चल जाएगा कि आप लोग कितना सही जवाब दे रहे हैं, कितना गलत जवाब दे रहे हैं बाबू, इससे आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा भाई रिमोट दे देना। चलो बाबू क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और ये रहा आपका पहला सवाल। इस पहला सवाल पे पोल लगाया जाए, इस पहला सवाल पे पोल लगाया जाए। और ये बाबू रहा पहला सवाल आपके सामने। इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करिए जल्दी जल्दी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी बाबू सवाल को पहले पढ़िए, सवाल क्या कहता है, और इसके बाद आप लोग आराम से इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। कहता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? बाबू हमने आपको इसका फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था कि प्रथम, अगर आपसे कहे कि प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य बताइए, तो इसका फार्मूला होता है n + 1/2 होता है बाबू। होता है ना, हम आपको बताए थे ना, n + 1 बट्टा क्या होता है, 2 होता है। और बाबू यहाँ पे n का जो मान है वो आपका कितना है, आप आंसर 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 आप प्लस का 1/2। बाबू यहाँ से 6/2 और 6/2 कितना के बराबर, आप आंसर 3 के बराबर। तो बाबू यहाँ पे माध्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य जो होगा बाबू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? और इसका आंसर 59% बच्चे ने सही जवाब दिया है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा सवाल कहता है मध्यक, मध्यक का मतलब होता है माध्यिका, माध्यिका का तिगुना और माध्य का दुगुना का अंतर बराबर होता है। क्या होता है बाबू? ये तो हम कई बार आपको बता चुके हैं, ये तो हम कई बार बता चुके हैं। जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। माध्यिका का तिगुना बाबू, माध्यिका का तिगुना, माध्यिका का तिगुना और माध्य का दुगुना बाबू, माध्य का दुगुना का अंतर क्या होता है? अंतर क्या होता है बताओ जल्दी से, क्या होता है? आप कहेंगे सर
माध्यिका का तिगुना और माध्य का दुगुना का अंतर जो होता है, अंतर का मतलब हुआ बाबू घटाव। घटाव जो होता है वो आपका बहुलक होता है। क्या होता है बाबू? बहुलक होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सी में 74% बच्चे जो है सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते बाबू, अगला सवाल देखो क्या है, तीसरा नंबर सवाल। इस सवाल का आंसर जल्दी से आप लोग मुझे बता। Delivering to India's doorstep in 10 minutes. पर सवाल अब इसका देता है, कहता है बाबू ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का भुजा ए दिया गया है और आपसे कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। बताओ तो बाबू जल्दी से। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का भुजा ए दिया गया है और आपसे कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। आपकी सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर होता है सर जी। और यहाँ पे भुजा का मान सर जी ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/4 और गुना में सर भुजा के जगह ए रखेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। इस सवाल सर हो जाएगा सर √3/4 और गुना में ए स्क्वायर हो जाएगा। देखो बाबू कहाँ पे है, ये कहाँ पे है? ऑप्शन बाबू सी में मुझे दिख रहा है। ये बाबू आपका सी ऑप्शन जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा और सी बताने वाले बच्चे 55% है। चलिए बाबू थोड़ा सा आप लोग अपनी आबादी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे बाबू, और आप लोग धीरे धीरे इस क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। जो नए बच्चे हैं बाबू क्लास में आए हैं अभी अभी जस्ट, क्लास को शेयर भी करते रहेंगे, ठीक ना। चलिए इस सवाल का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। कहता है बाबू यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा, किनारा का मतलब होता है भुजा, भुजा बाबू यहाँ पे घन का दिया गया है ए इकाई, तो कहता है उसका विकर्ण होगा। आपसे घन का विकर्ण पूछा जा रहा है, बताओ क्या होगा। आपसे घन का विकर्ण पूछा जा रहा है बाबू, बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। घन का विकर्ण आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा बाबू। यहाँ पे भुजा की लंबाई ए है और विकर्ण की लंबाई आपको बता रहे बाबू। घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा होता है। क्या होता है बाबू? √3 गुना भुजा होता है और भुजा का मान ए है तो यहाँ पे √3 गुना ए हो जाएगा। यहाँ पे बाबू आपका आंसर हो जाएगा √3a हो जाएगा और ऑप्शन ए में है, ए आपका सही हो जाएगा। ए वाले बच्चे कितना परसेंट है? तो 61% बाबू। थोड़ा सा आबादी